बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्या है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है सबको पता है, लफ्जी मतलब रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल देखो, रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं उसको हम नाम देंगे रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में ना ला सके, उसको हम क्या नाम देते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल प्रोसेस। जिस तरह केमिस्ट्री में पढ़ते हो, देखो अगर हमारे पास रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी हो, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरह रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट का वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है, वापस रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकता है, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अब ऐसा रिएक्शन जिसको हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास कोई भी चीज है, अगर ये किस में कन्वर्ट हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया, क्या है, बी में कन्वर्ट हो गया, अब सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ऐसा प्रोसेस जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो उसको हम नाम लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आते हैं हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज द वन दैट कैन बी रिवर्स्ड, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं वापस। देखो अगर एक चीज बन रही, देखो रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बना लिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिया, तो प्रोडक्ट से वापस हम रिएक्टेंट बना सकते हैं, वापस रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज द वन दैट कैन बी रिवर्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में कोई भी चेंज करने के बगैर, सराउंडिंग में हम चेंज नहीं करते, फिर भी प्रोसेस को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, प्रोसेस को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो इस तरह प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखते हैं किस तरह रिवर्सिबल प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, देखो आइस का वाटर में कन्वर्ट हो, देखो आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर। आप इस रिएक्शन को वापस रिवर्स कर सकते हो या नहीं, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो बहुत ही आसान है। देखो वाटर को वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, आइस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। देखो आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, बिल्कुल मसला ही नहीं है। देखो फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। देखो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वापस आइस में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस इज द वन दैट कैन नॉट बी रिवर्स, ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक दफा अगर आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिया, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, तो वापस आप उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर सकते, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज द वन दैट कैन नॉट बी रिवर्स, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय चेंजिंग द फैक्टर। फैक्टर को भी चेंज किए बगैर जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब एग्जांपल पर आते हैं, फ्लो ऑफ हीट। देखो मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया, हमेशा देखो चाय उठाओ, देखो चाय तो सब पीते हैं ना, चाय पीते हो घर में, अभी घर में जाओ चाय पीते हो ना, कप में चाय डालो, गर्म चाय डालो, उसको साइड पे रखो कमरे में, पंखे के नीचे रखो, कुछ टाइम बाद जब आओगे वो चाय क्या हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे। क्यों ठंडा हो जाएंगे, देखो कप में जो चाय पड़ी हुई है उसका टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, ज्यादा, उसकी हीट क्या है, ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है। हाँ, तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो क्या है, कम, तो ये हीट कहाँ पर ट्रांसफर होगी, कमरे की तरफ ट्रांसफर होगी। हमेशा हॉट बॉडी से, हमेशा गर्म बॉडी से हीट किधर ट्रांसफर होती है, कोल्ड बॉडी की तरफ, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होगी। तो चाहे गर्म है, हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी से हीट की तरफ ट्रांसफर होगी, कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी। क्या आप इस तरह कर सकते हो कि कोल्ड बॉडी से हीट को वापस हॉट बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये बिल्कुल क्या है, नामुमकिन। अब देखो हमेशा हॉट बॉडी से हीट की तरफ ट्रांसफर होगी, कोल्ड बॉडी की तरफ, फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। ठंडे बॉडी से आप हीट को हॉट बॉडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, इसको आप रिवर्स। देखो आपका जो चाय आपने कमरे में रखा, आप पीते हो ना, अगर वो चाय ठंडा हो गया ना, ठंडा हो गया किसी भी वजह से आप काम में बिजी हो गए ना,
जब वो ठंडा हो गया वापस आप आ गए ना, आप उसको वापस कमरे में गर्म कर सकते हो, यानी कि कमरे से वापस हीट जमा करो चाय के अंदर कर सकते हो, नहीं हो सकता है। तो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं आएगी। अब देखो, अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल डाल दिया, जब वो फ्यूल एक दफा जल गया ना, क्या वापस आप उस जले हुए फ्यूल को अपनी गाड़ी के अंदर डाल सकते हो? नहीं। फ्यूल जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज में कन्वर्ट हो गया, तो वापस उस जले हुए फ्यूल को आप क्या है गाड़ी में नहीं। तो ये कौन सा प्रोसेस बना? इरिवर्सिबल प्रोसेस बना। ब्रस्टिंग ऑफ टायर, किसी भी देखो, किसी भी अगर स्टूडेंट है, कोई भी बंदा है, अगर उसकी गाड़ी का टायर फट गया, जब टायर फट गया तो वापस उसको आप रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जब फट गया तो फट गया, तो फिर वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो। अब देखो, उसको तो बना सकते हो मगर उस तरह रिवर्स नहीं कर सकते हो, सही है? तो उसी तरह हमारे पास क्या है, ये एक ग्राफ है, कम है कम। हमारे पास ये क्या है, एक ग्राफ। ग्राफ हमारे पास क्या है, देखो इस ग्राफ में हमारे पास ए और बी, देखो हमारे पास ए और बी कोई भी रिएक्शन हो सकता है। देखो हमने ए को किस में कन्वर्ट कर लिया, देखो लेट्स सपोज ए जो प्रोसेस है फॉरवर्ड रिएक्शन मिलेगा, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड। कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड। मतलब देखो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है और इस रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। क्या है, रिवर्स भी कर सकते हैं। देखो फॉरवर्ड भी हो रहा है और वापस रिवर्स भी हो रहा है। तो जो ए और बी है, ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो जो सी रिएक्शन है, देखो अगर आप इसको क्या करोगे, एक दफा फॉरवर्ड चला तो रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल। तो समझ आ गया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है। तो यहां तक हमारा लेक्चर एंड होगा।